महापंचायत तो बाद किसानों ने करनाल दे विच लगाया मोर्चा। बैरीकेडिंग पार करके मिनी सकत्तरेत दे बाहर डटी हजारां दी भीड़। सकत्तरेत दे नेड़े पुलिस ने वाटर कैनन दा भी कीता इस्तेमाल। मिनी सकत्तरेत दे घेराव ते योगेंद्र यादव दा बयान, कहा पूरी तरह शांतमई रह के होवेगा घेराव। सकत्तरेत दे अंदर नहीं बाहर करांगे प्रदर्शन। किसान अंदोलन ते बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट जनतक करने की उठी मंग। कमेटी के मैंबर ने ही सीजेआई नूं लिखी चिट्ठी। कमेटी ने 2 महीने अंदर सौंपी सी अपनी रिपोर्ट। दिल्ली हिंसा मामले दे विच पंजाब विधान सभा दे वल्लों गठित कमेटी ने स्पीकर नूं सौंपी अपनी रिपोर्ट। पिछले दिनी कमेटी मैंबरां ने पीड़ित किसानां दे दर्ज कीते सन बयान। बटाला ते कैबिनेट मंत्री तृप्त बाजवा ते सुखजिंदर रंधावा दा कैप्टन नूं जवाब, कहा तुहाडे वल्लों मेल मिलाप बंद होण करके चिट्ठी लिखण दी पई जरूरत। सिरा सुजाण दा नहीं, बटाला नूं जिला बनाउण दा है मामला। मानहानि दे मामले च आम आदमी पार्टी दे सांसद संजय सिंह नूं मिली जमानत। पेशी ते ना आउण करके एक दिन पहला लुधियाना कोर्ट ने जारी किया सी अरेस्ट वारंट। 1 लाख के मुचलके ते कोर्ट ने दी बेल। करतारपुर लांघे की मैनेजमेंट कमेटी का गैर सिख सीईओ लगाउण ते उठे सवाल। डीएसजीएमसी ने पाकिस्तान सरकार के फैसले ते जताया इतराज। बोले सिखां दीआं भावनावां नूं पहुंचाई गई ठेस। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। करनाल दे विच महापंचायत, जी हां महापंचायत, क्योंकि एक मुजफ्फरनगर दे विच होई सी ते उस तो बाद महापंचायत करनाल दे विच ते मोर्चा हुण पक्के मोर्चे दे विच भी बदलदा नजर आ सकदा है। कुछ तस्वीरां दे नाल शुरुआत करन जा रहे हां। दिन दी सब तो वड्डी खबर है, किसानां दे वल्लों करनाल दे विच मोर्चा लगाया गया। 2 तस्वीरां, एक मिनी सकत्तरेत दे बाहर पक्का मोर्चा ते दूजियां पानी दीयां बछाड़ां। दरअसल अनाज मंडी दे विच किसान सवेर दे समय इकट्ठे होए। उस तो बाद करीब 12 बजे किसानां दे वल्लों एक 11 मैंबरी वफद प्रशासन दे नाल गलबात करने लई मिनी सकत्तरेत पहुंचिया। उत्थे करीब 3 घंटे तक के मुलाकात हुई। 3 गेड़ की मुलाकात हुई, पर उस मुलाकात दे विच हल कोई नहीं निकल सकिया। ते उस तो बाद 11 मैंबरी वफद जिहड़े किसान आगू सी वापस पहुंचते हैं अनाज मंडी। ते अनाज मंडी पहुंच के उन्हां दे वल्लों दोबारा उत्थे बाकी आगूआं दे नाल भी मंथन किया जाता है। ते फिर फैसला लिया जाता है कि हुण असीं मिनी सकत्तरेत दे वल कूच करांगे। ते नाल ही ऐलान यह भी किया गया कि असीं कोई बैरीकेड तोड़ांगे नहीं, जिथे सानूं रोकिया गया उत्थे गिरफ्तारियां देवांगे। खैर पुलिस दे वल्लों बैरीकेड जरूर किए गए सी, पर ज़्यादा रोकण की कोशिश नहीं की गई। सकत्तरेत दे नेड़े पहुंच के किसानां दे वल्लों पानी दीआं बछाड़ां दा सामना किसानां नूं जरूर करना पिया। उस दियां तस्वीरां भी तुहानूं दिखा रहे हैं। तो मिनी सकत्तरेत दे बाहर हुण पक्का मोर्चा एक तरीके नाल किसान आगूआं दे वल्लों शुरू कर दिता गया है ते मंग की जा रही है 28 तरीक वाले घटनाक्रम दे विच एक्शन करन दी, कि एक्शन किया जाए उस पूरे मामले च। की मंगां ने उसका भी मैं जिक्र कर देवां। जिहड़ियां मंगां ने उस दे विच पॉइंट नंबर 1 है कि एसडीएम जिस दी वीडियो वायरल हुई सी उसनूं डिसमिस कर दिता जाए ते नाल ही 302 दा परचा होवे। पॉइंट नंबर 2, एक किसान दी मौत हुई सी उस पूरे प्रदर्शन के दौरान जो लाठी चार्ज होया। हालांकि यह भी कहा गया कि हार्ट अटैक नाल मौत हुई है। ते किसान आगू मांग कर रहे हैं कि उस परिवार नूं, मृतक के परिवार नूं 25 लाख रुपया मुआवजे के तौर के उत्ते दिता जाए। मंग नंबर 3, जिस दे विच जिक्र किया गया कि परिवार नूं एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। मंग नंबर 4, जिस दे विच जिक्र किया गया कि जिहड़े जख्मी होए उस दिन, बहुत सारे लोग जख्मी होए सी, कुछ तस्वीरां वायरल हुई, सारे दर्शकों के जहन दे विच होणगीआं, तां जिहड़े जख्मी होए उन्हां नूं 2-2 लाख रुपया दिता जाए। कह रहे मंगां नूं लैके 3 घंटे तक मुलाकात चलती रही, गलबात होंदी रही, पर कोई सिट्टा नहीं निकल सकिया। तो उस तो बाद किसानों ने कूच कर दिता मिनी सकत्तरेत दे वल अनाज मंडी करनाल तो। ते उस दियां तस्वीरां असीं तुहानूं जरूर दिखा रहे हैं। सकत्तरेत दे बाहर पहुंच चुके ने किसान, ते वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इस विचाले किया गया पुलिस के वलों। उस दियां भी तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। हालांकि योगेंद्र यादव का बयान जिहड़ा तुहानूं सुनवाया सी, उस दे विच योगेंद्र यादव ने जिक्र किया सी कि जेकर
ਉੱਥੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਲਹਾਲ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਿਓ। खैर गलबात सिरे नहीं चढ़ सकी है, मुलाकात जिहड़ी हुई सी उस दे विच गल सिरे नहीं लगी ते उस तो बाद ये प्रदर्शन जारी है ते हुण मिनी सकत्तरेत दे बाहर पक्का मोर्चा लगाउण दा ऐलान कर दिता गया। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। किसान नेताओं और प्रशासन की बातचीत सिरे नहीं चढ़ती है, जिसके बाद तमाम किसान नेता और किसान नई अनाज मंडी से जिला सचिवालय का रुख करते हैं। इस समय जो आप देख सकते हैं ये जो भीड़ लगी हुई है, इसमें किसान भी हैं, करनाल के एसपी, करनाल के डीसी और तमाम जो फोर्स है, पुलिस बल है, वो यहाँ पर खड़ी है। ये नमस्ते चौक का इलाका है और यहाँ पर किसानों को रोक लिया गया है। किसान नेताओं की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम बैरिकेड्स नहीं तोड़ेंगे, हम गिरफ्तारी देंगे और किसानों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर बसों को भी बुला लिया गया है और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक बात बिल्कुल साफ किसान नेताओं की तरफ से कही गई है मन से कि हमने लाठियां नहीं चलानी है, हमने पत्थरबाजी नहीं करनी है। अगर लाठी हमें भांजी जाती है, लाठी चार्ज होता है, बल प्रयोग होता है तो हमने लाठियां खानी है और हमने गिरफ्तारी देनी है। नमस्ते चौक पर इस समय किसान सरकार के खिलाफ रोष कर रहे हैं क्योंकि मांगे जो हैं किसान नेताओं की सिरे नहीं चढ़ती हैं, उन्हें माना नहीं जाता है, जिसके बाद किसान पैदल पैदल नई अनाज मंडी से जिला सचिवालय की तरफ रुख करते हैं और फिलहाल यहाँ पर जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं और किसानों को एक बार यहीं पर रोक लिया गया है। करनाल अनाज मंडी से चलकर तमाम किसान नेता और किसान जिला सचिवालय पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं फिलहाल प्रशासन से बातचीत तमाम किसान नेताओं की होगी और भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो भी बैरिकेड्स थे वो तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसान जिला सचिवालय के पास पहुंच गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के अंदर भी आप लोगों ने प्रवेश कर लिया है, जिला सचिवालय के बाहर पहुंच गए हैं। देखिए किसानों की ताकत है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है। जब भी किसान ने कहा भी हम ये काम करेंगे वो करके दिखाया है। उसका अंजाम के बारे में कभी नहीं सोचा था भी हाँ घर से चले थे, वो ये ऐलान करके चले थे, दिल्ली जाने के लिए किया था भी अपने घर से ट्रैक्टर ट्रैली लेके चलना, टोचन लेके चलना, सारे बैरिकेड तोड़ेंगे, सारा गिराव करेंगे। जो सवेरे बातें बोली थी सारी की सारी पूरी करके दिखाई। इन्होंने वाटर कैनन चलाई, ठीक है, जो भी इन्होंने किया अपनी तरफ से भी हाँ, पर किसान पीछे नहीं हटे। किसानों को पता है भी हाँ जो हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ है या जो अपना भाई शहीद हुआ था उसको इंसाफ दिवाना है, जो अपनी मांगे हैं वो सारी मनवा के फिर अपने घर को जाना है। आगे की क्या रणनीति, अंदर जाएंगे या फिर जो किसान अग्गू कहेंगे उन्हीं की बातों को माना जाएगा? जिवें साडे किसान आगू कहणगे असीं उदां ही करांगे, सारी नौजवानी उन्हां दे नाल है जी। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर हम आपको जिला सचिवालय के बाहर की दिखा रहे हैं। फिलहाल किसान अग्गू जो हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, बीएसएफ यहाँ पर लगाई गई है और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और उसके बाद किसान तमाम बैरिकेड्स तोड़कर यहाँ तक पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय के बाहर की, जहां पर तमाम किसान पहुंच चुके हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों को समझाया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। तमाम जो किसान अग्गू हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रास्ते में कई बैरिकेड्स थे जिन्हें तोड़ते हुए किसान आगे बढ़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो जिला सचिवालय के बिल्कुल पास आकर होता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किसान ही किसान नजर आ रहे हैं। ये सेक्टर 12 का इलाका है और यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर किसान पहुँच गए हैं और फिलहाल पुलिस से भी बातचीत करेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, राकेश टिकैत हो, योगेंद्र यादव हो, वो तमाम किसान अग्गू यहाँ पर बातचीत करेंगे और वो नीचे बैठ गए हैं। हालांकि जिला सचिवालय के अंदर अभी भी पुलिस बल तैनात है
है, साथ ही साथ जो रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ तैनात है। और यहाँ पर तमाम अलग अलग जो जिलों से किसान नेता पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से जो किसान पहुंचे हैं, वो बैठ गए हैं और यहाँ पर बातचीत की जाएगी और बातचीत करके आगे का जो डिसीजन है, निर्णय है, वो लिया जाएगा। आगे क्या निर्णय लिया जाता है इसके बारे में तमाम किसान नेता ही बताएंगे। ये तस्वीर हम आपको जिला सचिवालय के बाहर की दिखा रहे हैं और आगे जो रणनीति बनाई जाएगी वो किसानों की तरफ से बनाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜਾਦਰ ਪੜਾ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਘਿਰਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੰਬੂ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਕੰਡੇਲਾ 'ਚ ਜੀਂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ, ਅਲੇਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀਂਦ ਕਰਨਾਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਗੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।